Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 6, life process. In previous video we had discussed about human excretory system. It consists of a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. And today we will start part number 12, structure and function of nephron. So let's start. So students, nephron is the structural and functional unit of kidney. So nephron is the structural and functional unit or we can say basic filtration unit in the kidney. तो हमारी किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन, जो कि ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करती है और यूरिन फॉर्मेशन करती है. ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एंड ईच नेफ्रॉन एक्ट एज इंडिपेंडेंट यूनिट. ईच नेफ्रॉन फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी हर नेफ्रॉन अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ nephron. So structure of nephron, a nephron can be differentiated into following reason. तो नेफ्रॉन को हम टू स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट इज मेल्पिगियन कैप्सूल एंड सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल. मेल्पिगियन कैप्सूल को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज बोमान्स कैप्सूल एंड सेकंड इज ग्लोमेरुलस. तो देखेंगे स्टूडेंट, मेल्पिगियन कैप्सूल इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट इज बोमान्स कैप्सूल. तो स्टूडेंट, जो नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बोमान कप कैप्सूल. और बोमान्स कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. तो देखेंगे स्टूडेंट, दिस इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज डबल वॉल्ड इन विच अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट. तो बोमान्स कैप्सूल कप शेप का है, उसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और इसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. तो सेकेंड पार्ट क्या है मेल्पिगियन कैप्सूल का? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के अंदर जो किडनी के अंदर जो आर्टरी ब्लड लेके आती है स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरी. हमने जब सर्कुलेशन को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि हार्ट से ऑरिजिनेट होती है मेन अओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक कैरी करके लाती है. ये अओर्टा फर्दर सभी ऑर्गन्स तक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर के डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होकर के ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. तो किडनीज तक ब्लड लेके आती है रीनल आर्टरी. ठीक है, तो जब रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है तो ये डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में सब डिवाइडेड हो जाती है और सभी आर्ट्रियोल्स एक एक नेफ्रॉन तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. तो ये जो आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनी, ठीक है, इसी तरह की इनकमिंग आर्ट्रियोल्स भी होंगी और कुछ आउटगोइंग आर्ट्रियोल्स भी होंगी जो ब्लड को वापस कैरी करके फर्दर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करेंगी. तो इन आर्ट्रियोल्स का ही जो नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. तो देखेंगे, दिस इज अ मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद एन इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर्ट्रियोल. तो ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज का मास है जिसमें कुछ इनकमिंग आर्ट्रियोल्स हैं और कुछ आउटगोइंग आर्ट्रियोल्स हैं. जो इनकमिंग आर्ट्रियोल्स हैं उनको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं और जो आउटगोइंग आर्ट्रियोल्स हैं उन्हें हम इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट, इस तरह का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है. ये स्टार्ट हो रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बोमान्स कैप्सूल और उसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. तो इन दोनों पार्ट को हम कंबाइंड फॉर्म में मेल्पिगियन कैप्सूल कहते हैं. उसके फर्दर जो आगे वाला पार्ट है वो ट्यूबुलर पार्ट है. ठीक है, तो वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है. रीनल ट्यूबुलर जो पार्ट है उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT. तो जो स्टार्टिंग पार्ट है ट्यूबुलर सेक्शन का उसे हम कहते हैं PCT. आगे जाके ये यू शेप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. और फर्दर लूप ऑफ हेनले के बाद जो इसका जो डिस्टल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, DCT. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह की ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है और आगे जाकर के ये मिक्स हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में. तो ये कलेक्टिंग डक्ट कॉमन होती है, इसमें बहुत सारे जो नेफ्रॉन हैं उनकी DCT ओपन होती है. तो इस तरह से ये ओपनिंग दिखाई गई है, अलग अलग नेफ्रॉन की DCT एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रीनल ट्यूब्यूल. तो मेल्पिगियन कैप्सूल के बाद वाला जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल. सो दिस इज द रिमेनिंग ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज कंटिन्यूअस विद बोमान्स कैप्सूल. तो ये बोमान्स कैप्सूल से कंटिन्यू होता हुआ उसका जो लेफ्ट पार्ट है, जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल. इट इज हाईली कॉइल्ड, ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है एंड इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग रीजन. और रीनल ट्यूब्यूल को फिर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनलेस लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर. नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और वी कैन से प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है? यूरिन फॉर्मेशन करना. तो या तो हम ये कहें प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या हम कहें फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, एक ही बात है. ओके स्टूडेंट, तो यूरिन फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रिएशन. फर्स्ट पार्ट क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल फिल्टर होके बोमांस कैप्सूल में आ जाते हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग द ब्लड एंड दिस अकर्स इन द ग्लोमेरुलस. तो ये किस में होता है? ये पार्ट ग्लोमेरुलस में. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है. तो स्टूडेंट्स, जो रीनल आर्टरी होती है जो किडनी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है, वो किडनी में एंटर होने के बाद डिफरेंट आर्ट्रियोल्स में सब डिवाइडेड हो जाती है और ईच नेफ्रॉन तक, हर नेफ्रॉन तक एक एक आर्ट्रियोल उस ब्लड को कैरी करके लेके जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 तरह की आर्ट्रियोल्स होती हैं जो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल्स. और जो ब्लड को फर्दर कलेक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करती हैं, दैट इज कॉल्ड इफेरेंट आर्ट्रियोल. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, द रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल. द आर्ट्रियोल विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल. तो जो ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेके जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल. और जो आर्ट्रियोल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्लोमेरुलस से कैरी करके अगेन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देती है, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल. सो द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल. ओके स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड को लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में और इफरेंट ब्लड को वापस लेके जा रही है. ठीक है, इनमें से जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उनका ल्यूमेन बिग होता है, लार्ज होता है. ठीक है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमेन बिग है तो वो हाई स्पीड से ब्लड को लेके आ रही है और इफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमेन उसके कंपैरिजन में मीन्स उनकी जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ी कम होती है. तो ब्लड का इनकमिंग फास्ट रेट से होता है और आउटगोइंग स्लो रेट से होता है. सो द ल्यूमेन ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल इज लार्जर दैन इफरेंट आर्ट्रियोल. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होता है, ब्लड तेजी से आ रहा है ग्लोमेरुलस में और धीरे धीरे वहाँ से जा रहा है, तो इससे वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस प्रेशर के कारण ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल वो फिल्टर होकर के बोमांस कैप्सूल में चले जाते हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. ये हमारा बोमांस कैप्सूल है. ठीक है, और इसके अंदर ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है दैट इज ग्लोमेरुलस. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है. जो इनकमिंग आर्ट्रियोल हैं जिन्हें हमने एफरेंट आर्ट्रियोल कहा है वो ब्लड को अंदर लेके आ रही है ग्लोमेरुलस के अंदर और इफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड वापस से कहाँ जा रहा है? ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने जाएगा, मींस रीनल वेन में मिक्स हो जाएगा. ठीक है, रीनल वेन से वेना कावा और देन हार्ट में जाएगा. ठीक है, अब होता क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमेन इफरेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज है, दिख रहा है, लार्ज है. तो इसके कारण ब्लड हाई स्पीड से इस ग्लोमेरुलस में एंटर कर रहा है और लो स्पीड से इससे बाहर जा रहा है. तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर के कारण ब्लड में से इन थिन कैपिलरीज की वॉल से ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल फिल्टर होकर के आ जाते हैं हमारे बोमांस कैप्सूल में. ओके स्टूडेंट्स, और बोमांस कैप्सूल से ये फिल्ट्रेट, इसको अब हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, ये जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. तो ये जो इससे फिल्टर होकर के जो सब्सटेंस निकलता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और वी कैन से प्राइमरी फिल्ट्रेट और इनिशियल फिल्ट्रेट. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके, तो क्या होता है इसमें, इट क्रिएट्स प्रेशर. हमने देखा था एफरेंट आर्ट्रियोल बिग है साइज में, इफरेंट थोड़ी सी स्मॉल है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा. इन कैपिलरीज ड्यू टू प्रेशर वाटर and solutes, some amino acids, glucose and waste products comes into Bowman's capsule. तो waste products और साथ में कुछ important product जैसे water, solute, amino acids, glucose, ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में बोमांस कैप्सूल में आ जाते हैं. इट इज कॉल्ड
प्राइमरी फिल्ट्रेट, और ये जो इस तरह का सब्सटेंस बना फिल्ट्रेशन के बाद उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फिल्ट्रेट, और वी कैन से इनिशियल फिल्ट्रेट, और वी कैन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट जो हमारा प्राइमरी फिल्ट्रेट था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी आ गए थे वेस्ट मटेरियल के साथ, तो उनको बॉडी में रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसके आसपास ही कुछ सराउंडिंग कुछ हमारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, वो डायरेक्टली ट्यूबुलर पार्ट से इन इंपॉर्टेंट मटेरियल को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देती है, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। तो देखेंगे द प्राइमरी फिल्ट्रेट कंटेन्स सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो प्राइमरी फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या है स्टूडेंट्स, नोटिस करेंगे, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यूरिया और यूरिक एसिड तो क्या है, वेस्ट है, लेकिन कुछ सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और लार्ज अमाउंट में वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना ज़्यादा वाटर बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं होता, तो वाटर का भी कुछ पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है, जो जिसका एब्जॉर्प्शन होता है विलाई के थ्रू, और जो हमारा प्राइमरी फिल्ट्रेट होता है उसमें कॉमन न्यूट्रिएंट कौन से हैं, तो वाटर, एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ये क्या है उसमें कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय वेरियस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड फाइनली एंटर इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। तो नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स थे वहाँ पे उसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज उसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन। ओके, तो देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से फिल्ट्रेट हमारे ट्यूबुलर पार्ट में जा रहा है, और यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसमें से अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर डेली। तो इनिशियल फिल्ट्रेट डेली 180 लीटर फॉर्म होता है, बट इतना यूरिन एक्सक्रीट नहीं होता, मीन्स उसका बहुत सारा पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रिएटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे, मीन्स 1 और 2 लीटर ही एक्सक्रिएट होता है यूरिन के फॉर्म में, बाकी का सभी पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूबुल्स। तो बाकी का पार्ट क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट कितना है और हमारी बॉडी में कितना वेस्ट एक्यूमुलेट है, एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएटेड। तो इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि वाटर कितना ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, कि अगर हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो फिर रीएब्जॉर्प्शन वाटर का कम होगा, लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है, ठीक है, कमी है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय ADH हार्मोन। ठीक है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन रेगुलेट करता है कि इनिशियल फिल्ट्रेट में से कितने वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना है। तो कैसे रेगुलेट करता है स्टूडेंट्स, अगर हमारा वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत सारा पानी पी लिया है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो ADH हार्मोन लेस अमाउंट में सीक्रेट होगा और रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगा। लेकिन अगर हमने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है तो हमारी बॉडी में थोड़ा वाटर अमाउंट कम है, तो ऐसे टाइम पे ADH हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा और ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ट्यूब्यूलर सिक्रिएशन, ये थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स। इस स्टेप में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसके अंदर डायरेक्टली ब्लड में से कुछ वेस्ट मटेरियल जो कि फिल्ट्रेशन में फिल्टर होने से रह गए थे वो डायरेक्टली इसमें सीक्रिएट कर दिए जाते हैं। सो इट इज़ रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज इनटू द ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेट, ठीक है। तो डायरेक्टली कुछ वेस्ट जो फिल्टर होने से रह गए थे वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सीक्रिएट कर दिए जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सीक्रिएशन। अब ये जो फिल्ट्रेट है इट इज कॉल्ड यूरिन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिन में। और ये कहाँ जाएगा, जो डीसीटी है वो ओपन होगी कलेक्टिंग डक्ट में और ये यूरिन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये फर्दर कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगी यूरेटर में और ये यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड यूरिन। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। तो वो कहाँ चला गया, यूरेटर में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे स्टूडेंट इस तरह से ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ये हमारा डीसीटी पार्ट है, तो इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल ब्लड में रह रहे थे, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इनसे डायरेक्टली ये वेस्ट सीक्रिएट करके ट्यूबुलर सिक्रिएशन के थ्रू ये किस में मिक्स हो जाते हैं, हमारे इस तरह से सीक्रिएट होकर के उस फिल्ट्रेट में मिक्स हो जाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ वेस्ट मटेरियल लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया ये डायरेक्टली सीक्रिएट होकर के फिल्ट्रेट में मिक्स हो रहे हैं और फर्दर ये डीसीटी कहाँ ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो अलग अलग डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रही है और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होगी, यूरेटर में। ओके स्टूडेंट्स, सो यूरेटर कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से यूरेटर ओरिजिनेट होती है और इसको कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरिथ्रा। और उसके बाद वो इसमें यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट रहता है जब तक कि वो उस प्रेशर को बियर कर पाता है, ठीक है। जब वो फुल हो जाता है तो यूरिथ्रा के थ्रू इसको बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूरिन कंटेन्स अबाउट 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, मोस्टली यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है और 5% यूरिया, यूरिक एसिड इस तरह के नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं। ऑन एन एवरेज द यूरिन आउटपुट इन अ हेल्दी पर्सन इज 1 to 2 लीटर्स पर डे, और पर डे 1 या 2 लीटर यूरिन का एक्सक्रिएशन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की सबसे पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, मेल्पिगियन कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल। मेल्पिगियन कैप्सूल को फर्दर हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। वन इज बोमन्स कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर था एंड in which network of capillaries is present, that is called glomerulus. Glomerulus is a network of capillaries in which आउटगोइंग एंड इनकमिंग आर्ट्रियोल्स आर प्रेजेंट। जो इनकमिंग आर्ट्रियोल्स हैं उन्हें हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं और जो आउटगोइंग आर्ट्रियोल्स हैं उनको हम इफेरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल। ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, इसको फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। और जो डीसीटी होती है वो ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। देन वी डिस्कस फॉर्मिंग ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो स्टूडेंट इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो आर्ट्रियोल्स होती है, जो रीनल आर्टरी के सब डिवीजन से बनती है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को कैरी करके लाती हैं और इफरेंट आर्ट्रियोल्स उसको ब्लड को रिसीव करके अगेन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देती है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो ल्यूमेन होता है वो लार्जर होता है इफरेंट आर्ट्रियोल से। तो ब्लड की इनकमिंग फास्ट रेट से होती है और आउटगोइंग स्लो रेट से होती है। तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस प्रेशर के कारण जो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होता है अलॉन्ग विद सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वो फिल्टर होकर के बोमांस कैप्सूल में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में ब्लड में जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर जो वेस्ट के साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आ गए थे उनको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। देन थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रिएशन। जो वेस्ट मटेरियल फिल्टर होने से रह गए थे फर्स्ट स्टेप में उनको ब्लड से डायरेक्टली सीक्रिएट करके ट्यूबुलर पार्ट में जो फिल्ट्रेट जो रन हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है उसमें मिक्स कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रिएशन। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में। ये यूरिन डीसीटी से कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, दैन यूरेटर में, और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हीमोडायलिसिस एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।